अब आपको सवाल का मौका मिलेगा। मुझे अपनी बात कहने का वो है। चलो, मैं पर्सन नहीं, मैं एक चीज पूछता हूँ। आज जो किसानों का आंदोलन है, किसान खेत में व्यस्त है, किसान को 1000 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहा है। किसान, मैं खुद किसान हूँ। कपास चुगने का रेट हमारे क्षेत्र में 10-12 रुपये किलो चल रहा है। बाजरा बोने काटने का टाइम है, सरसों गेहूँ बोने का टाइम है। किसानों को के नाम से कांग्रेसी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये एक सोचने का मुद्दा है। इतनी सी बात कह के अब मैं आपको जो भी पूछने के लिए सुनील जी, सब चीजों का जवाब दूंगा मुझे। अगर सारे बोलोगे तो कोई नहीं। एक चीज करके माइक दे रहा हूं मैं, माइक दे रहा हूं, माइक दे रहा हूं। ये माइक सर, मेरे को ना माइक जी, ये माइक देना। देखिए, अंबाला के विधायक का मुझे अभी भी खबर लगी है, वो भी आड़ती हैं। हो सकता है कि उनको भी वहम हो कि मंडियों में बोझ कम हो जाएगी। हम सब आड़ती भाइयों को कहते हैं कि हरियाणा की मंडियां, हरियाणा का सबसे बड़ा आड़ती हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड है। हमने 15-20 हज़ार करोड़ रुपये लगा रखे, हमारी आमदनी भी है। किसी भी आड़ती भाई को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उसकी आमदनी कम नहीं होने देंगे। हमने 3 IAS की कमेटी बना दी है, मंडियों को और सुदृढ़ करेंगे। और लोग कहते हैं मंडियाँ टूटेगी। 5000 करोड़ रुपए की मंडी घरोंडा में अगले 2 महीने में आपको शुरू करके मैं दिखाऊंगा। कोई विकास नहीं, लेकिन इससे पहले 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री के स्टेज पे एक बयान था कि मेरा विधायक जहाँ बने ना बने मैं वहाँ विकास करवा रहा हूँ। हमारे अगर 5 साल में विकास हुआ तो आज आप पुलिस के पहरे में क्यों आ रहे हैं? पुलिस का कोई पहरा नहीं है सर, कमाल की पुलिस का कोई पहरा नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये जो कुछ कौन करवा रहे थे किसान के नाम से कांग्रेसी, और ये कुछ PTI भाई, उनकी समस्या जायज थी, बेचारी रो रही थी। हमने उनको कुछ कहा नहीं। हमने कहा भी ठीक है, आप 15 मिनट हमारी अपनी समस्या सुना दो, और मुख्यमंत्री से बात की, उनकी समस्या का समाधान भी कह दिया। ये जो है सोशल मीडिया पे 10-20 आदमी भेज के एक प्रचार करने के लिए कि यहाँ तो बड़ौदा में बड़ा विरोध हो रहा है। मुझे, मेरी बात सुनो, किसान का बेटा हूँ, खुद किसानी करता हूँ, यहाँ सबको जानता हूँ। हमारा यहाँ का आम किसान विरोध नहीं कर रहा है, बड़ौदावासी विरोध नहीं कर रहा है। मेरे पास फ़ोन आया लिए 3 बार कि जब आप हमारे गांव में मुडलाना में दोबारा आओ और आप मेरे साथ चलना, कितना ज़बरदस्त स्वागत करेंगे। आप जो को विकास की बात मैं बताता हूँ। विकास की जितनी भी बराबर की ग्रांट थी वो बड़ौदा के हल्के में दी थी, लेकिन विकास की सही चीज़ों को जानकारी देने के लिए वहाँ का आपका सरपंच, वहाँ का जो चुना हुआ विधायक, उसका एक सेतु का काम करता है जनता के उसके बीच। अगर वो सेतु खराब हो जाए तो नुकसान तो होता है। अगर विधायक की और सरपंच की भी ना बने तो गांव का विकास में रोड़ा अटकता है। हमारी नीयत में कमी नहीं थी। ये जरूर है कि यहाँ से हमारा कभी विधायक नहीं आया। यही हमने लोगों से प्रार्थना की है कि आप एक बार हमारा विधायक बना के देखो, और कभी लगे तो आप बेशक से हमें 4 साल के बाद रिजेक्ट कर दें। 1983 जो हुए थे, हटाए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अब उनको आप दूसरे विभाग के अंदर सेट करने कह रहे हैं। क्या अब उनकी जो क्वालिफिकेशन है बीच में नहीं आएगी? कोई जो चीज़ है, मुख्यमंत्री जी से बात की है कि इनको बेरोजगार नहीं रहने देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी मानना पड़ेगा। उसके मद्देनजर जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करेंगे। लेकिन उसके लिए वो योग्य नहीं है, तो आप किस तरह करेंगे? कंडीशन है क्या दोबारा अगर बीजेपी का विधायक नहीं बनता है तो ये कंडीशन है क्या कि आगे मान लो बीजेपी नहीं आती है, जीतती नहीं है, तो विकास होगा या नहीं होगा? कांग्रेस का विधायक तो चाहेगा ही नहीं कि यह विकास हो। कांग्रेस का विधायक चाहता है कि मनोहर लाल जी की सरकार की प्रसिद्धि क्यों होने दो। उनको तो जिस पार्टी के उसकी प्रसिद्धि जाता है वो रोड़े अटकाता है। हम तो चाहेंगे लेकिन वो रोड़े अटकाता है। सर, वो विपक्ष है, वो अपना काम करेगा। विपक्ष का काम अच्छी राजनीति करना नहीं होता कि अपने क्षेत्र का विकास ही रोक दे। कोई भी सरकार हो तो विकास के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरी बात सुनो, हमारे स्वर्गीय हुड्डा साहब को मैं चले गए श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन आप एक दृष्टांत बताओ उन्होंने विकास के कौन से काम की मांग मानी और हमने नहीं मानी हो। किसके लिए हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो स्वर्गीय हो गए, उनके नाम से मेरे बात सुन। हाँ, वो नहीं चाहते गोहाना के अंदर, उनके ना चाहने के बावजूद आप बताओ बेस्ट पार्क बना रखे हैं, बेस्ट इंफ्रा दे रखे है, हाईवे बना रहे हैं। वो उनके रुकने वाले नहीं है। वो नहीं चाहते कि भाजपा का नाम हो। हम चाहते हैं
कि देश का विकास हो, गोहाना का विकास हो, बड़ौदा का विकास हो। कोई आंदोलन कर रहा, आप कहते हैं कि ये विपक्ष कर रहे थे, वो कांग्रेस कर रहे थे, किसानों की आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस कर रही है। जब आप विपक्ष में होते हैं तब ये हो जाता है कि बीजेपी कर रही है, तो आम आदमी का देखिए, तो बात मानने को कोई तैयार नहीं देखिए है। ऐसा है, पता आपको भी है, पता आम जनता को भी है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, इस वक्त कोई भी किसान, किसी किसान के पास खेत से निकलने की फुर्सत नहीं है, खाना भी खेतों में लाता है। आप आंदोलन करिए, किसान को बदनाम ना करिए। मंत्री जी, SYL के लिए रोजाना SYL के ऊपर बहुत सारे चुनाव लड़े जा चुके हैं, लेकिन SYL का मुद्दा आज भी ठंडे बस्ते के अंदर मैं कहता हूँ सही है, SYL पे अगर नेताओं की नीयत साफ होती तो कभी की बन चुकी होती। लेकिन आपकी सत्ता के अंदर दो लेकिन बार आज अगर एक मिनट। किसी सरकार ने एक करके हरियाणा के हक में क्लियर कट फैसला करवाया है तो मनोहर लाल की सरकार है। अब मुद्दा यह है इम्प्लीमेंट करवाने का। अकेले चुनाव लड़ेगी क्यों अकेले क्यों लड़ेगा? हमारा संगठन साथ में है, गठबंधन है हमारा। साथ नहीं दिखाई दी। सिंबल एक होगा, पार्टी दोनों होंगी, क्या वो सिंबल जेजेपी का भी हो सकता है? वो बैठ के फैसला करेंगे। सर जो चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, एक ही के ऊपर बैठक नहीं हुई, चुनाव आयोग एक भाई दलाल साहब, आप बड़े दरबारी हो गए, किसान भी हो, जी। मिनिस्टर भी हो, इस इलाके में घूमे भी हो सर। जैसे आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात की, तो यहाँ जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल्स का, उसमें भी काम हो सकता है। आप कोई प्रस्ताव दिलाओ, 20-25 एकड़ का मैं मंजूर करा दूंगा। सर, लेकिन ये घोषणा करना, अब कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो जाएगा इलेक्शन के बाद। जेपी साहब, जीत तो रहा है तो दूर की बात है, पहले जो नेता बगावत कर रहे हैं आपकी पार्टी के, उनका तो इलाज करिए। हमारी पार्टी वालों का समाधान हम कर लेंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, घोषणा हुई थी, हाँ? और जो महिला की घोषणा हुई थी, तो उस पर कितना काम शुरू हो गया? 2 महीने से ज्यादा हो गया। ऐसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 3-4 महीने का टाइम लगता है भाई मेरे भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, टेक्निकल सेक्शन होती है, नक्शा बनता है, पैसा मंजूर होता है, दाखिले शुरू हो गए, स्टाफ लगा दिया, ग्रांट मंजूर, वो मेरे ध्यान में नहीं है। मंत्री जी, आप द्वारा और प्रेस इलेक्शन कमीशन द्वारा एक ही वक्त के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, कहीं आपने इस दृश्य तो अफरा तफरी में योजनाओं के लिए शुभारंभ के लिए आपने ये तो नहीं कह दिया कि उनका पूरा न हो पाए इलेक्शन के लिए? ऐसा नहीं है, जो मैंने घोषणा की, जो पत्थर लगाए, वो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सेक्शन, टेंडर करवा के पत्थर लगाने आया था। उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें किसी तरह की सरकारी मान्यता की और कमी हो। कॉलेज के आप और कोई बोल रहे हो भाई? आया है तो ये पत्थर लगाए जा रहे हैं। ऐसा है, अच्छा काम कभी हो जाओ, बुरा नहीं मानना चाहिए। मंत्री जी, एक आप कृषि मंत्री हो, बाजरे की खरीद को लेकर एक बड़ी पिछले 6 साल समस्या एक है। 8 क्विंटल की आपने मीटिंग कर रखी है, लेकिन 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़। ऐसा है, कोई ऐसा बाजरा में बोता हूँ 10 से 12 बीघे का कहाँ से होगा क्विंटल? 10 से 12 क्विंटल की बात, किस चीज़ का? थोड़ा सा लिमिट बना। में जो किसानों देखो भाई, हरियाणा के किसानों के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन राजस्थान से स्मगलिंग वाले के लिए नहीं 10 करेंगे। क्विंटल तक तो बढ़े। 10 क्विंटल होता नहीं। जो है ना, लंबे टाइम से फैल रही है कि आपके मुख्यमंत्री जो है वो जानबूझ के बड़ौदा में नहीं आ रहे। कौन सा मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, आपके रूबरू भी होंगे। मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ सर। आज तक भी नहीं हो गया। हैं? बीजेपी के साथ गठबंधन है, हमारी बैठक होती रहती है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होती रहती है। जो वाटर कैनन का प्रयोग हुआ था, सुगैस के गोले छोड़े गए, उन पर क्या कहना है? भैया ऐसा है, देखो, किसी दूसरे प्रदेश के किसानों को आके दूसरे प्रदेश के नेताओं के घर का घेराव करना अच्छी बात नहीं। वहाँ पर ज़्यादातर आप पता कर लो अपने कि ज़्यादातर पंजाब का बॉर्डर सिरसा को लगता है, और पंजाब वाले सरकार भी इसके साथ है, कांग्रेस भी इसके साथ है, दूसरी पार्टियां भी इसके साथ है। इसको आंदोलन को हमारे क्षेत्र में धकेलना चाहते हैं। हम कहते हैं जो करना पंजाब में कर लो, क्यों नहीं आराम से बैठने वाले को रास्ता न रोको, धरना करने वालों को कोई कुछ नहीं कहता। धन्यवाद। सर आपने कहा अजीत गोयल जो है वो आड़ती है, लेकिन वो बीजेपी के विधायक। कोई बात नहीं, हम समझा लेंगे। किसी ऐसा है, आप में से जो ये बिल आए, सच्ची बताओ कितने आदमी ने पढ़ रखे हैं? पढ़े नहीं रखे, कॉपी में आपको भिजवाता हूँ। ठीक है, क्या रहेगा सर? बड़ौदा में चुनाव बड़ौदा में चुनाव मुद्दा विकास। मैं तो ये आधा घंटा बैठ जाऊंगा भाई, सिर्फ विकास। मेरी बात सुनो, मैंने अपना लेखा जोखा दिया है, ये विकास करवाया है, यही करेंगे, यही चुनाव मुद्दा है।
और हमें आशीर्वाद लेना है बड़ौदी की जनता का। और हम तो ये कहते हैं भाई सरकार हमारी है, बीच में रोड़ा डालने वाला विधायक ना हो, सहयोग देने वाला विधायक हो, उसी से बड़ौदा का इस फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि इस चुनाव से ना बीजेपी का कुछ बिगड़ता, ना जेजेपी का कुछ बिगड़ता, ना कांग्रेस का। नफा नुकसान बड़ौदा हल्के के आम नागरिक का है। अब कांग्रेस ट्रैक्टर यात्रा करेगी, अब बीजेपी भी ट्रैक्टर यात्रा करेगी। कौन सी यात्रा? 9 तारीख को तो ट्रैक्टर यात्रा का बीजेपी का हक नहीं है क्या? हमारे क्या इनका जवाब नहीं दिया जाएगा? चुनाव का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात सुनिए, अभी आप ही तो सवाल पूछते रहते हो कि आपके हक में किसान नहीं है। जब हमारे किसान ट्रैक्टर लेके हजारों में आ जाएंगे, अब हम चाहते नहीं थे, लेकिन आप ही प्रेस में पूछ के ऐसा मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। राहुल गट्टा तो राहुल की तरह हम एयर कंडीशन सोफे वाले ट्रैक्टर पे नहीं, असली वाले बड़ौदा के ट्रैक्टर होंगे। आप आगे देखें ना, बात असली निकली थी, कौन कौन पहुंचेगा? पता नहीं। धन्यवाद। सभी से